इस वीडियो में हम इस बॉडी मेजरमेंट से परफेक्ट फिटिंग वाले स्ट्रेट कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारे पास कॉटन का है, इस तरह से बॉर्डर वाला। तो सबसे पहले हम इस कपड़े से बॉर्डर को कट करके निकाल लेंगे, बाद में हम कुर्ते में इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लेना है पूरे बॉर्डर को। कुर्ते की कटिंग करने के लिए कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है ये देखेंगे। तो डबल फोल्ड में कपड़े को रखा है, बंद वाली साइड अपनी तरफ है। हिप के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो हिप है 44 इंच, उसका फोर्थ पार्ट है 11 इंच, हाफ इंच की लूजिंग ली है और यहाँ पर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेकर कपड़े को 13 इंच पर डबल फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से। अभी इसकी लंबाई के लिए हमें निशान लगाना है और फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को कट करके रख लेना है। तो लंबाई है 40 इंच, तो हमें एक 40 इंच पर इसे कट कर लेना है। 41 इंच का हम फ्रंट पार्ट के लिए कट करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे नीचे की साइड पर बॉर्डर लगाना है। आपको बॉर्डर नहीं लगाना तो आप यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट कीजिए लंबाई में। इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए हमने कपड़े को कट कर लिया। अभी बैक पार्ट के लिए कपड़े को हमें जमा कर रखना है यहाँ पे। तो चौड़ाई हम 13 इंच ही लेंगे और लंबाई में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर शोल्डर की साइड पर इसे रखना है। बैक पार्ट को हाफ इंच एक्स्ट्रा रखने से शोल्डर पे या गले पे खिंचाव नहीं आता और कुर्ते की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट को। इस कुर्ते में हम अस्तर भी लगाएंगे। तो जैसा हमने मेन फैब्रिक कट किया है वैसा ही हमने अस्तर को भी कट कर लिया है और यहाँ पर हम अस्तर को दोनों कपड़ों के बीच में, मेन फैब्रिक के बीच में यहाँ पर इस तरह से जमा कर रखेंगे। शोल्डर की साइड से बैक पार्ट को हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया इसका भी हमने, और लंबाई इसकी हमने कम रखी है क्योंकि कपड़ा हमारे पास अस्तर का 2 ही मीटर था। तो इस तरह से ऊपर और नीचे हमारा मेन फैब्रिक है और बीच में हमने अस्तर के कपड़े को जमा कर रखा है। कुर्ते की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ मुझे रखनी है 6 इंच की, तो यहाँ पर उसका हाफ लेकर 3 इंच पर निशान लगाया। शोल्डर यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ हुआ 7.5 और हाफ इंच कम करके यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और इस लाइन को सीधा खींच लिया। अभी फ्रंट के पल्ले में भी हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और बैक पार्ट पे भी इस तरह से निशान लगा लेंगे गले तक। आर्म होल ले रही हूँ फ्रंट जहाँ पे डाउन किया है शोल्डर, वहाँ से 7 इंच पर इस तरह से। इस निशान को भी इस तरह से सीधा खींच लेंगे। अभी यहाँ पर हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो 14.5 या 15 इंच पर कमर के लिए निशान लगा सकते हैं और हिप के लिए यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 20.5 इंच पर। अभी हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें हाफ इंच लूजिंग करेंगे। चेस्ट है 40 इंच की, उसका फोर्थ पार्ट हुआ 10 और उसमें हाफ इंच लूजिंग लेके हमने फिटिंग के लिए 10.5 इंच पे निशान लगाया। कमर है 36 इंच की, उसका फोर्थ पार्ट हुआ 9 इंच, उसमें हाफ इंच लूजिंग लेके हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पर भी 2 इंच का हमने सिलाई मार्जिन रखा है। हिप है 44, तो उसका फोर्थ पार्ट हुआ 11 इंच, हाफ इंच लूजिंग ली हमने और यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन बचा है हमारा। क्योंकि हिप के अकॉर्डिंग है हमने यहाँ पर कपड़ा फोल्ड किया था। हिप की जगह पे हम ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं रख सकते, 1 या 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रख सकते हैं, नहीं तो चाक फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर हमने जो निशान लगाए हैं उसे इस तरह से मिला लिया है। पर देखिए आर्म होल के नीचे से मैंने 2 इंच पर मार्किंग की है और वहाँ पर मिलाया है। सीधे ये लाइन को मैंने आर्म होल से नहीं मिलाया है क्योंकि यहाँ पर हमारा फुल बस्ट होता है। यदि हम सीधे आर्म होल से इस लाइन को मिलाएंगे तो वहाँ पर टाइट हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर 2 इंच तक सीधे में लेना है और इस तरह से मिलाना है। अभी हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से फिटिंग पॉइंट तक मिलाते हुए बैक आर्म होल की मार्किंग की है। अभी आपने फ्रंट का तीरा मापा हो तो उसके हिसाब से इस तरह से मार्किंग करें। मैंने यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड लेते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की है। आगे का गला मुझे पेस्टिंग पेपर पे बनाना है, इसलिए पीछे के गले की मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3.5 इंच का गला रहेगा तो 4 इंच पे निशान लगाया। गले की चौड़ाई यहाँ पे 6 इंच रखनी है, तो उसका हाफ हुआ 3 इंच, उसमें 1/4 इंच कम करके 3.25 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पर राउंड गले का शेप दे दिया है। 1/4 इंच हमारा जो है सिलाई के लिए रहेगा, तभी ये 6 इंच का गला बनेगा। फ्रंट का गला हम पेस्टिंग पेपर पर बनाएंगे, इसलिए इसकी कटिंग अभी नहीं की है, उसकी मार्किंग हम पेस्टिंग पेपर पे करेंगे।
अभी यहाँ पर हमें हाफ इंच जो हमने बैक पार्ट में शोल्डर डाउन किया है उसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट शोल्डर पर को भी इस तरह से डाउन करते हुए कट कर लेंगे। बैक पार्ट का आर्म होल कट कर लिया इस तरह से। अभी यहाँ से भी हमने जो निशान लगाए हैं फिटिंग वाली साइड पर, वहाँ से कट कर लेंगे। पूरी लंबाई तक हमें कुर्ते को इस तरह से कट कर लेना है। इस वीडियो में कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताया है मैंने। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हिना क्रिएटिव आर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। अभी हमने फ्रंट आर्म होल का शेप नहीं दिया था, तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। कमर की जगह पर यहाँ पर कट का निशान लगा लेंगे और हिप की जगह पर भी इस तरह से निशान लगा लिया। जब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं तो इन निशानों को मिलाते हुए हमें फ़िटिंग करनी है। अभी स्लीव की कटिंग करेंगे तो उसके लिए इस तरह से आर्म होल को मापा हमने 9 इंच आया है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 10 इंच पर हमें स्लीव की चौड़ाई 4 फोल्ड में रखनी है। पर यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई हमारी कम है तो यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। तभी लंबाई का निशान लगा लेते हैं। स्लीव की लंबाई हमें रखनी है 15 इंच, तो यहाँ पर 16 इंच पे निशान लगाया। ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हम जब नीचे बॉर्डर लगाएंगे तो वहाँ पे सिलाई में जाएगा। अभी प्रिंट का भी यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। इसका प्रिंट इस तरह से ऊपर की साइड आनी चाहिए। कपड़े की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर देखिए 10 इंच पे रखना है हमें, तो यहाँ पर 4 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ बचे हुए कपड़ों से हम स्लीव की चौड़ाई बढ़ा लेंगे। इस तरह से हमने 4 फोल्ड में जॉइंट का कपड़ा भी लिया हुआ है और यहाँ पे चौड़ाई अभी हमारी आ गई है 10 इंच। तो अभी मार्किंग कर लेंगे। स्लीव को यहाँ पे डाउन किया मैंने 4 इंच पे। अंदर की साइड 2 इंच पे मार्जिन का निशान लगाया है, क्योंकि कुर्ते में भी हमारा सिलाई मार्जिन 2 इंच है। ऊपर की साइड पे 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया। मोहरी का हाफ़ लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। मोहरी हमारी 10 इंच की, तो उसका हाफ़ 5 इंच लिया और यहाँ पर 2 इंच सिलाई मार्जिन लेकर हमने इस तरह से स्लीव की मार्किंग कर ली है। तो इन्हीं निशानों से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। अभी फ्रंट स्लीव का हमने शेप नहीं दिया है, तो ये हम जॉइंट लगाने के बाद देंगे। पीछे गला बनाना है, तो इस तरह से उसकी कटिंग को हमने रखा और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से कट कर लेंगे। आगे के गले की कटिंग हम पेस्टिंग पेपर पे करेंगे। तो 6 इंच का गला चाहिए, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच लेकर निशान लगाया। इस निशान को हम यहाँ तक सीधा ले लेंगे। अभी गले की गहराई के लिए निशान लगाना है, तो हमें 6 इंच का गला चाहिए, तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से हाफ इंच सिलाई में जाएगा। अभी यहाँ पर राउंड गले का शेप दे देंगे। डबल फोल्ड में हमने पेपर पेस्टिंग को रखा हुआ है। बाहर से भी हमें इसी तरह से 1.25 इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है। गले की गहराई और चौड़ाई आपको जितनी बनानी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग को लेना है, डबल फोल्ड में रखना है और इस तरह से कटिंग करनी है। अभी देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से छोड़कर कट करेंगे, तो कपड़े पर जब हम इसे पेस्ट करेंगे तो ये फैलेगा नहीं गला। अभी मेन फैब्रिक को और अस्तर को हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। बैक पार्ट पे भी हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अभी हमें स्लीव तैयार करना है, तो स्लीव में जो जॉइंट था वो लगा लेंगे।
ऊपर से यहाँ पर सीधी साइड से सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव हम इसी तरह से जॉइंट करके तैयार कर लेंगे। अभी फ्रंट स्लीव का हमने शेप नहीं दिया था, तो यहाँ पर हमने स्लीव को इस तरह से रखा है और यहाँ पर फ्रंट स्लीव का शेप दे देंगे। अभी हमें कुर्ते में नीचे की साइड पर हमें इस तरह से बॉर्डर लगाना है, तो वो लगा लेंगे पहले। ये बॉर्डर हम फ्रंट और बैक दोनों साइड पे लगा रहे हैं। उल्टी साइड से इस तरह से सिंगल सिलाई की और इसे हम सीधी साइड पर पलट लेंगे। यहाँ पर हम सीधी साइड पर इस तरह से लेकर सिल लेंगे। दोनों बॉर्डर हमें इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों में लगा लेने हैं। इस तरह से हमने दोनों बॉर्डर लगा लिए हैं फ्रंट और बैक में। अभी हमें स्लीव में भी ये बॉर्डर लगा लेनी है। दोनों स्लीव में इसी तरह से बॉर्डर लगाकर हम तैयार कर लेंगे स्लीव को। अभी गला बनाना है। पीछे का गला हम सिंपल बना रहे हैं, तो इस तरह से जॉइंट था उसमें वो लगा लिया। किनारे से सिलाई करेंगे। यहाँ पर इस तरह से जमा कर रखा और 1/4 इंच की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट लगाने के टाइम पर ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए। अभी इस तरह से पलट लिया और यहाँ पर पट्टी वाली साइड पर किनारे से हमें सिलाई लगा लेना है। अभी हमें फ्रंट का गला तैयार करना है। तो जो पेस्टिंग पेपर हमने कट की थी उसे कपड़े के ऊपर इस तरह से रखा हमने और प्रेस से इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है। किनारे से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अभी हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से लिया। यहाँ पर हमने सेंटर का निशान लगा लिया है और गले पर भी यहाँ पर सेंटर का निशान लगाएंगे और दोनों का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। और देखिए यहाँ तक हमारा गला आएगा, तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पर हम प्लेकेट का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए इस तरह से कपड़ा लिया हमने। दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। जहाँ तक हमारे गले की गहराई है उसके थोड़ा ऊपर लेके हमें लगाना है, इसलिए गले की गहराई का माप लेना ज़रूरी है। इस तरह से प्लेकेट को फोल्ड कर लिया और यहाँ पर कोना बनाते हुए हमने नीचे से फोल्ड कर लिया। आप यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं। अभी इसे हमें गले पर लगाना है। गले की गहराई जहाँ तक आ रही है उससे थोड़ा ऊपर लेते हुए हमें इसे सिलना है। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर में जमा कर रखेंगे अच्छे से। और इसके किनारे में हम लेस को लगाते हुए सिलेंगे। प्लेकेट के नीचे इस तरह से लेस को रखते हुए मैं सिल रही हूँ।
पर कोने में हल्की सी प्लेट लेते हुए हम इसको सिलेंगे तो ये अच्छे से कोना बनेगा। इस तरह से गोटा पट्टी लेस लगाकर हमने प्लेकेट तैयार कर लिया है। अभी हमें गला बनाना है। तो जहाँ तक हमारा गला आएगा वहाँ तक इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे। पहले हमें यहाँ सेंटर पर सिलाई लगा लेनी है ताकि गला हमारा इधर उधर ना खिसके। तो यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। ये सेंटर पे आनी चाहिए तभी हमारा गला सेंटर में बनेगा। अभी किनारे से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। बुकरम पे सिलाई नहीं लगाएंगे, कपड़े पर हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा रहे हैं। पूरे गले पर इस तरह से सिलाई लगा ली। अभी अंदर के कपड़े को हमें कट कर लेना है 1/2 इंच छोड़ते हुए। अभी यहाँ पर छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसको हमें उल्टी साइड पर इस तरह से पलट लेना है और सीधी साइड से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा गैप लेकर यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा परफेक्ट राउंड गला बन जाएगा। अभी बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पर शोल्डर से इसे जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैक पार्ट में हमने गले की फिनिशिंग के लिए जो पट्टी बनाई है उसे फ्रंट के गले में इस तरह से कवर करते हुए रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इससे गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए इस तरह से पट्टी को हमने फ्रंट के गले में इस तरह से कवर करते हुए सिलाई करनी है। दोनों साइड की सिलाई हमने लगा ली। यहाँ पर देखिए गले की फिनिशिंग इससे बहुत ही अच्छी आती है। तो इसी तरह से शोल्डर जॉइन करें। अभी यहाँ पर हम सीधी साइड से, अभी पट्टी की सिलाई हमने नहीं लगाई थी बैक पार्ट में, तो सीधी साइड से इस तरह से बराबर गैप लेते हुए सिल लेंगे। अभी फ्रंट और बैक दोनों का गला हमारा तैयार हो गया है। स्लीव जॉइन करना है तो फ्रंट की साइड पर जो हमने शेप दिया था स्लीव का उसे फ्रंट की साइड पर रखते हुए सेंटर से यहाँ पर हम सिलाई शुरू करेंगे। पलट लेंगे इस तरह से और दूसरी साइड पर सिलते हुए जाना है हमें। डबल सिलाई लेते हुए इसी तरह से दोनों स्लीव हमें जॉइंट कर लेने हैं। अभी दोनों स्लीव हमने जॉइंट कर लिए। फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो 2 इंच सिलाई मार्जिन था तो इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाया हमने। यहाँ पर यहाँ से हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है तो यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से फिटिंग की निशान लगा लेंगे। मोहरी की साइड 5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई करेंगे। यहाँ पर सिलाई को पक्का करना है हमें।
और यहाँ हमें 1/4 इंच का गैप लेते हुए दूसरी सिलाई ले लेंगे। इसी तरह से हमें 2-3 सिलाइयाँ ले लेनी है यहाँ पर। ताकि कभी लूज़ करना हो तो हम इसे खोल सकें। अभी दोनों साइड पर इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा ली है। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अभी इस तरह से हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो गया है। चाक फोल्ड करना बाकी है तो यहाँ पे हम चाक फोल्ड कर लेंगे। बॉर्डर हमने लगा लिया था तो नीचे की साइड पे सिलाई नहीं लगानी, साइड पे हम यहाँ पे फोल्ड करके सिल लेंगे। यहाँ पे आपने ज़्यादा कपड़ा रखा हो तो फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है। 1.5 इंच कपड़ा है तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए चाक को सिलना है और नीचे आते आते हमें इसे कम करते जाना है। इस तरह से हमने चाक फोल्ड कर लिए है। सिंगल सिलाई हमने ले ली है। अभी इसे सीधी साइड से पलटकर हमें डबल सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग आएगी आपके चाक में। यहाँ से हम डबल सिलाई ले रहे हैं सीधी साइड से। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से चाक को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो आपकी कुर्ती की फिटिंग परफेक्ट तरीके से आएगी। गला भी बिल्कुल राउंड बन के तैयार हुआ है हमारा। इस तरह से फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।